नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि डर और क्रोध से कैसे निपटा जाए? आज हम गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो इन सवालों के जवाब देने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं इन सवालों का उत्तर, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर प्रवचन करते हुए लोगों को सही मार्ग दिखा रहे थे। यह उनकी यात्रा का एक ऐसा पल है जो न केवल रोमांचक था, बल्कि एक गहरे संदेश से भरा हुआ था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। जंगल में ऊंचे ऊंचे वृक्ष और पक्षियों की मधुर ध्वनि ने वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रखा था। लेकिन धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधकार फैलने लगा। बुद्ध के शिष्य चिंतित होने लगे। एक शिष्य ने कहा, भगवान, यह जंगल बहुत डरावना है। क्या हमें यहां रुक जाना चाहिए या गांव तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर केवल तुम्हारे मन की उपज है। यदि हम शांत रहेंगे और सही दिशा में चलते रहेंगे तो अंधकार भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी बातें सुनकर शिष्यों का भय कुछ कम हुआ और वे उनके साथ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल में उन्हें एक रहस्यमय व्यक्ति मिला। वह एक लंबा, दुबला पतला आदमी था जिसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आकर बोला, हे तपस्वी, मैं देख रहा हूं कि तुम और तुम्हारे साथी इस घने जंगल में यात्रा कर रहे हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है? शिष्यों के चेहरे पर भय साफ झलकने लगा। एक शिष्य ने फुसफुसाते हुए पूछा, भगवान, यह व्यक्ति कौन है? क्या यह सचमुच राक्षस की बात कर रहा है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सत्य की खोज में हर कदम रोमांच से भरा होता है। यह व्यक्ति हमें कुछ सिखाने आया है। हमें इसे ध्यान से सुनना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, इस जंगल में कई वर्षों से एक राक्षस रहता है। वह जो भी इस जंगल से गुजरता है उसे मार डालता है। वह लोगों के भय और क्रोध को अपनी शक्ति का स्रोत बनाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसे भयभीत न करे और न उससे क्रोधित हो तो वह राक्षस हार जाता है। शिष्य यह सुनकर घबरा गए। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्य के मार्ग पर रुकावटें और भय स्वाभाविक हैं, लेकिन यह जानने के लिए कि यह राक्षस कौन है और उसका सत्य क्या है, हमें आगे बढ़ना होगा। रात गहराने लगी और धीरे धीरे वे जंगल के मध्य में पहुंचे। तभी अचानक एक भयानक गर्जना सुनाई दी। पेड़ हिलने लगे और घनी झाड़ियों के पीछे से एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसकी लंबी नुकीली दांतें भयावह लग रही थीं। शिष्य डर के मारे कांपने लगे। उनमें से कुछ ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, डरो मत। यह केवल तुम्हारे भीतर का भय है जो इसे शक्ति दे रहा है। शांत रहो। राक्षस ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम कौन हो जो मेरे जंगल में चले आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यात्री हैं। हम सत्य की खोज में हैं। तुम कौन हो जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? राक्षस बुद्ध की शांत और दृढ़ आवाज से हिल गया। उसने गुस्से में आकर कहा, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? मैं तुम्हें अभी मार सकता हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, डर केवल अज्ञानता का परिणाम है। तुम केवल हमारी परीक्षा ले रहे हो। तुम कोई राक्षस नहीं हो, बल्कि हमारे भीतर छिपा भय हो। यह सुनकर राक्षस कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे महात्मा, आपने मेरी असली पहचान जान ली। मैं वास्तव में कोई राक्षस नहीं हूं। मैं एक व्यक्ति था जिसने जीवन में बहुत क्रोध और घृणा का अनुभव किया। उस घृणा ने मुझे इस रूप में बदल दिया, लेकिन आपकी करुणा ने मुझे मेरी सच्चाई दिखा दी। बुद्ध ने कहा, क्रोध और भय से कोई समस्या हल नहीं होती। प्रेम और करुणा ही हर समस्या का समाधान है। राक्षस ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उसे शांति और ध्यान का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे वह व्यक्ति राक्षस के रूप से मुक्त होकर एक साधारण मनुष्य बन गया।
जब बुद्ध और उनके शिष्य गांव पहुंचे तो शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, वह राक्षस कैसे शांत हो गया? क्या वह वास्तव में केवल भय था? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, हम सबके भीतर एक राक्षस होता है। वह हमारे क्रोध, भय और अज्ञान का प्रतीक है। जैसे ही हम अपने भीतर शांति और प्रेम को स्थान देते हैं, वह राक्षस मिट जाता है। यह कहानी केवल एक जंगल की यात्रा नहीं थी। यह आत्मा के अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की यात्रा थी। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों और उस रहस्यमय पथिक को यह सिखाया कि भय, क्रोध और घृणा को केवल प्रेम और करुणा के द्वारा हराया जा सकता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में डर और क्रोध केवल हमारे भीतर के शत्रु हैं। अगर हम अपने मन को शांत करें, करुणा और प्रेम का अभ्यास करें, तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। याद रखें, असली शक्ति अंदर से आती है, और जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं, तब हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने अपना समय इस वीडियो को देखने में बिताया। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। यदि आपको इस वीडियो से कुछ प्रेरणा मिली हो, तो कृपया इसे दूसरों के साथ भी शेयर और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें, ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट लेकर आएं।